प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो भाई रामप्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें बड़ा भाई रामप्रकाश बहुत सीधा सादा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल गुरु मानकर उनकी पूजा करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा करती और कथा करती थी। साथ ही वह रविवार का व्रत भी रखती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा था, परंतु संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं किया करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा न करने से सूर्य भगवान, जो कि हमारे कुल देवता है, वह नाराज हो जाएंगे। पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गंवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते थे। घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहां नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और घर, खेत, रुपये, पैसा आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने सूर्य भगवान की पूजा की, कथा की और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहां आई और कहने लगी, यदि तुम्हारे सूर्य भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छुप जाती हैं? मैं तो कभी भी ऐसी भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी और संजना सूर्य भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर चली गई। सत्यवती को बहुत दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगती हूं। तब सत्यवती ने कहा, भगवान, मेरी देवरानी नासमझ है, उसके कारण आप रुष्ट न होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूं। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूं, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यह कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिराने सोने का सिक्का चमक रहा था। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। रामप्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन, जेवर आदि से भरा था। उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवा लिया। उसमें सूर्य देवता की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब यह सब बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा, अब जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहां से आया। कमलकांत मना किया, पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत रामप्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर रामप्रकाश ने उसे सब बता दिया। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर सूर्य भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई, पर उसे कोई सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं है। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब अंजना ने उसे सब बता दिया। सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्य देव ही थे। तुम्हारे यहां आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वहीं सूर्य देव की प्रतिमा के पैर पकड़ अड्डी कर रोने लगी और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने भगवान सूर्य देव की पूजा की। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को दे दिया, पर उसने मना कर दिया। उसके मन में लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर आ गई तो देखा उसका घर धन धान्य से भर चुका था।